देखो, जीवन में कुछ हो ना हो पर तुम्हारे पास एक लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए। लड़कियों, तुम्हारे पास तो ख़ासकर, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। तो अभी बज रहे थे रात के 1 या 12:30 हो रहे थे, और मैं हूँ मतलब मेरी बेटी जब सो जाती है ना, वो है 1.5 साल की, तब मैं पढ़ाई करती हूँ। और मेरी प्रॉब्लम ऐसी है कि मैं अभी मायके में आई हुई हूँ, क्योंकि जो मेरे ससुराल वाले हैं वो मुझसे थोड़े रूठे हुए, या मैं ये कहूँ कि वो मुझसे, मैं उनसे रूठी हुई हूँ। बात एक ही होगी, क्योंकि दोनों पक्ष में भाई रूठना तो चलता ही है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मतलब मैं इससे पहले भी गई हुई ससुराल से, मतलब मैं मायके आ गई थी, 8 महीने में रही थी। तो मुझे लगा था कि हाँ, वो थोड़े तो भी सुधर जाएंगे, बट वहाँ जाने के बाद 3 साढ़े 3 महीने में रही, पर वो नहीं सुधरे। एक्चुअली मैं जॉब भी कर रही थी, सारी चीज़ें उनके हिसाब से कर रही थी, पैसे भी जो एटीएम होता था, इवन आप कह सकते हैं मेरे ससुर जी के पास था, हुआ करता था। और जब लड़ाई हुई, अंत में मैं आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें तुम्हारी बेटी नहीं देंगे। और मेरी बेटी महज 1 साल की भी है, मतलब 1.5 साल की है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आप रात भर तो मेरी बेटी को रख लो, पर सुबह मैं महिला जो मंडल होता है वहाँ जाऊँगी। पर वो मुझे भी नहीं जाने दे रहे थे। वो मुझे कह रहे थे कि आप एक ही बार में सब कुछ लिख के जाओ, कि आप डिमांड नहीं करोगे कुछ भी। तो मैंने कहा यार, इन लोग तो मुझे जाने देंगे नहीं, और जबकि मेरे मामा मामी मुझे लेने के लिए आ गए थे, फिर भी मुझे जाने नहीं दिया जा रहा था। फिर मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस वाले घर पे आए, और उन्होंने मेरी बेटी को मेरे पास दिया, और मैंने सामान वगैरह पैक किया, और मैं मामा मामी के पास आ गई। मामा मामी के पास मैं एक ही दिन रही, उसके बाद मैं अपने मम्मी पापा के पास आ गई छत्तीसगढ़ में। और अभी मुझे मतलब एक बोलते हैं ना कि यार, औरत की ज़िंदगी जो होती है ना, वो बहुत अजीब होती है। उसको खुद को नहीं पता है कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। तो मेरे पास तो भाई जॉब वगैरह कुछ भी नहीं थी, मतलब मैं जॉब कर रही थी, पर अब मैं जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि मैं मायके आ गई हूँ, और हमें फिर से वापस जो हमारा नेटिव प्लेस है वहाँ जाना है 1-2 महीने में। तो यहाँ 1-2 महीने में जॉब करके मतलब नहीं है। और मेरी मम्मी का पाँव का जो है ऑपरेशन हुआ है, तो वो इतना बड़ा ऑपरेशन है कि उनको 7 महीने हो गए हैं, वो अभी भी अच्छे से चल नहीं सकती हैं। वो एक प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार, जब हम नेटिव प्लेस चले जाएंगे तब मैं कोई प्राइवेट जॉब तो ढूंढ ही लूँगी। मतलब मैं ऑलरेडी कर रही थी टीचरशिप की जॉब, पर यहाँ आने के कारण मुझे वो छोड़नी पड़ी। तो फिर रात में ना, मतलब 1 बज गए थे, और ना हमें भूख लग गई थी, क्योंकि हमने जो शाम में है ना खाना नहीं खाया था। क्योंकि हमने 6 बजे नाश्ता बहुत अच्छे से कर लिया था। हमने बनाए थे चीला। वो जो है चीला जो होता है, वो छत्तीसगढ़ का एक स्पेशल, मतलब आप कह सकते हैं रेसिपी है, फूड है। तो उसका भी व्लॉग मैंने डाला हुआ है, तो वो वाला आप व्लॉग ज़रूर देखिए। और यहाँ पे है ना, फिर मैं बना रही थी मैगी, और उसके बाद है ना, मतलब मैगी तो बनाते बनाते हुआ ये कि मेरी मम्मी भी है ना वहाँ, मतलब बेडरूम से यहाँ पे आ गई, मेरे पास आ गई। ये देखो, मेरी मम्मी आ गई, और वो है ना इतने, मतलब मोबाइल देखती है, मतलब रात के 2 बज गए थे, देन टू भी वो मोबाइल देख रही थी। उन्हें है ना और मैं यहाँ पे पढ़ रही थी, ये आप लोग देख सकते हैं। और मैं हूँ ना ऑनलाइन टीचिंग भी करती हूँ यूट्यूब पे। ऑनलाइन यानी कि जो भी 8th 9th 10th क्लास के जो बच्चे होते हैं, उनको मैं हर एक चैप्टर जो है वो अच्छे तरीके से, उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करती हूँ, और मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। हालांकि मेरा जो चैनल है वो अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। और फिर यहाँ पे जो है मेरी मैगी बन गई थी, और मैगी बनाते बनाते ना, मतलब मेरे दिमाग में नहीं पता, मतलब जब मैं कुछ अकेले में काम करती हूँ ना बहुत, तो मेरे दिमाग में ना कुछ भी अंध-शंद आते रहता है कि यार मेरा आगे कैसे होगा। लोग कहते हैं कि जब तक माँ बाप है तब तक ही सब कुछ है, और ये उसके कारण आगे आप नहीं हैं, ठीक है। और इस चक्कर में मेरी जो मैगी है ना वो मतलब गिर गई थी, क्योंकि मैं कुछ अलग दुनिया में सोच रही थी। और नहीं पता यार, लड़कियों को ही ये क्यों नसीहत दी जाती है कि आपका आगे क्या होगा। अरे लड़कों के अगर माँ बाप नहीं रहेंगे आगे, तो उनको भी तो प्रॉब्लम होगी ना, उनको तो बल्कि ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। उनको तो भाई बीवी लगती है खाना खाने के लिए, बनाने के लिए, सारी चीज़ों के लिए। हम लड़कियों का ऐसा एटलीस्ट नहीं होता है, हम खा भी सकते हैं और कमा भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैगी खाने के लिए मेरी मम्मी आ गई थी, और हम लोग बैठ के ना अच्छे से, मतलब मज़े से मैगी खा रहे थे। और ये मतलब आप कह लो कि बहुत दिन के बाद ऐसा हो रहा था कि रात में मैं मैगी खा रही हूँ, क्योंकि जनरली ससुराल में तो ऐसा नहीं हो सकता है, पर मायके में अभी मैं पढ़ रही हूँ, तो इसलिए मुझे भूख लगी, इसलिए मैंने मैगी बनाया। और आप ये देख सकते हैं लिटरली, मतलब 1 बजने वाला था,
और मैगी मैं यहाँ पे खा रही थी। और यहाँ पे ना मैगी मतलब हम खा रहे थे ना, उसके बाद है ना मेरे पापा झट से आ गए। और मुझे है ना मतलब जब कोई झट से आ जाता है ना तो मैं मोबाइल में वीडियोस कैप्चर नहीं करना चाहती। मतलब मुझे नहीं पता क्यों ऐसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अकेले होते हो ना तब आप सारी मन की जो बातें होती है वो कर सकते हो। और यहाँ पे हमने मैगी खा लिया था। खाने के बाद फिर क्या हुआ, मैंने प्लेट वगैरह यहाँ पे रख दिया और मेरी बेटी इस दौरान 2 बार उठ गई। तो मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब मैं पहले उसको सुलाई, फिर मैं वापस आई, उसके बाद प्लेट वगैरह रखी और उसके बाद यहाँ पे मैं पानी पीने के बाद आप लोगों को मैं अलविदा बोलने वाली थी। तो मैं अलविदा बोलने से पहले यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों को टाइम दिखा रही थी। और यहाँ पे है ना मतलब हमारा जो डोर हमें इसलिए बंद करना पड़ता है क्योंकि यहाँ से चूहे आते हैं। तो ये देखो सब कोई ना सोए हुए हैं और मैंने फाइनली आप लोगों को अलविदा कह दिया। अभी बज रहे थे, ओहो ये शायद ना उल्टा आ रहा है, मतलब 2 बजने वाले थे, 2 बज गए थे। मैंने यहाँ की लाइट बंद की। तो आज के लिए इतना ही।